दो शब्दों में, जैसे मैं गेट प्रवेश किया, एक बोर्ड लगा हुआ है, सावधानी ही साधना है। यह एक वाक्य हमारे संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सकता है। और यह वाक्य सधे हुए महापुरुषों के हृदय से निकला हुआ है। इसका परिणाम सामने देख रहे हैं कि आज सदगुरु अभिलाष साहब जी सधे हुए नहीं होते, जीवन में सावधानी नहीं होती, क्योंकि आज समूचे भारतवर्ष में कबीर साहब को लोगों ने जिन रूपों में देख रहा है, ऐसा रूप नहीं था। अन्य अन्य खेमों में बटे हुए थे, अभी भी बटे हैं, लेकिन कबीर साहब का इतना प्रांजल विचार है, इस विचार से कभी कभी कोई अवगत हुआ होगा, कभी किन्हीं लेखक और साहित्यकार के मुंह से निकल गया कि कबीर का विचार एक सागर है। कबीर का विचार, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कबीर माने हाथी के पांव, इतना ही कह करके वो रुक गए। लेकिन स्वरूपलीन सदगुरुदेव जी ऐसा नहीं है कि मैं पूज्य गुरुदेव जी के साथ सानिध्य में रहा हूं। सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहब जी के छत्र छाया में रहकर, उनके चरणों में रहकर के जीवन विकसित हुआ है। लेकिन यह अछूता नहीं है कि मैं पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में नहीं रहा। यहां से भी मुझे 94 से संबंध रहा है और गुरु जी का बहुत ज्यादा स्नेह था हमारे ऊपर। जब पहला ध्यान शिविर शुरू हुआ था सुलेम सराय में, तो उस समय हम पहली बार आए थे और ध्यान शिविर में जब बैठते थे तो हमको नींद अधिक आती थी। गुरुदेव जी की दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर रहती थी। यदि नींद आ जाए, आंख खुल जाए उनकी, तो कहते थे कि जय स्वरूप सावधान। तो ये वाक्य जो निकला है, सावधानी ही साधना है। आज हर एक व्यक्ति के जीवन में सावधानी आ जाए, सावधान हो जाए तो मनुष्य का व्यवहारिक जीवन और पारमार्थिक जीवन दोनों सफल हो सकता है। व्यवहारिक जीवन में भी कहीं कोई उलझन नहीं होगी, कोई अशांति नहीं होगी, और पारमार्थिक जीवन में जो हमारा मूल लक्ष्य है, चरम परम लक्ष्य शांति, वह भी हमें प्राप्त होगा। जिसको गोस्वामी जी ने कहा, अभी सुन रहे थे, भक्ति की चर्चा में आई है सबरी से। गोस्वामी महाराज श्री राम कहते हैं कि सबरी, सावधान हो जाओ। सावधान का मतलब क्या है?
सावधान का मतलब है कि तुम्हारी चेतना जो बहिर्मुखी हो गई है, तुम्हारी चेतना जो बाह्यगामी हो गई है, उस चेतना को स्थिर कर लो, जिसको अभी सुन रहे थे प्रवक्ताओं से मन की बात, कि जब तक हमारी चेतना सजग नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए आज चिंतन करना है इस वाक्य पर कि हम सावधान कितने हैं। वाणी में असावधानी है, चलने में असावधानी है, हम रास्ता चलते हैं, सड़क से यात्रा करते हैं और हमारी आंखें दीवार पर होती है, पैर ऊंची नीची जगह में पड़ने से टूट जाता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? कि आंख हमारे पास है, आंख हमारा सावधान नहीं है तो दीवार पर, चित्र पर, मकान पर, किसी के चेहरे पर, आंख को चेतना का संबंध आंख से है और आंख का संबंध किसी के चेहरे से हो गया। ऋषि ने कहा है दृष्टिपूतम निषेध पादम, कहा धरती पर चलो तो धरती को देख करके चलो, सड़क को देख करके तब कदम उठाओ। हम बोलते हैं, बोलने में असावधानी है। कबीर साहब वहां सावधान किए, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हम बोल रहे हैं तो बोली में सावधानी होनी चाहिए। आज असावधान होकर के बोल करके, आज देख लीजिए कुंभ मेला बहुत दूर नहीं है, इतना प्रचार किया, इतना प्रचार किया मीडिया में, समूचे देश में प्रचारित हुआ कि अमृत स्नान है। कहां? तो संगम में अमृत स्नान, संगम का नाम दिया। क्या क्या हुआ कहा नहीं जा सकता है, जान रहे हैं आप लोग। अमृत स्नान संगम में करने गए तो घर में स्नान नहीं करते थे क्या? नलका पर स्नान नहीं होता है क्या? चाहे स्नान घर में करो, नलका पर करो, कोसी में करो, कावेरी में करो, जमुना में करो, संगम में करो, पानी का काम क्या होगा? पानी केवल चमड़ी पर से बह जाए, शरीर से बह करके पानी नीचे चला जाएगा, इसके अलावा कुछ होगा क्या? तो पानी का स्पर्श चमड़ी से होगा, शरीर से होगा, उस पानी का स्पर्श मन से नहीं होगा। क्योंकि मन का स्पर्श ज्ञान से होगा। आज इस कुंभ मेला में चारों तरफ सभी संप्रदाय का कैंप लगा हुआ है और सभी लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना अपना विचार दे रहे हैं। कबीर साहब के पास कोई घबराहट नहीं है, और लोगों के पास घबराहट हो सकती है, लेकिन कबीर साहब के पास कोई घबराहट नहीं है। कहा सबके विचारों को सुनो, कहा उन्होंने कि सुनिए सबकी वार्ता, विचारों को सुनो, लेकिन सावधानी क्या है? कहा सावधानी पूर्वक सुनो। कहा सुनिए सबकी वार्ता, निबेरिए अपनी, सिंदौरा का सिंदौरा, झपनी का झपनी। श्रुति वाक्य है, श्रुतव्य श्रुति वाक्य भी हो, मंतव्य चौपत भी, मत्वा तु सत्तं ध्येयं एते दर्शन हेतवः। का शास्त्रों को पढ़ो। शास्त्र का मतलब केवल नहीं कहा कि वेद को पढ़ो। वैदिक ऋषि ने ऐसा नहीं कहा कि केवल उपनिषद पढ़ो, ऐसा नहीं कहा कि कुरान को पढ़ो। उन्होंने कहा कि सभी शास्त्रों को पढ़ो। जो विचार कबीर साहब का
कबीर साहब ने कहा सबकी बातों को सुनो। सभी लोग अपना अपना विचार दे रहे हैं, लेकिन सबके विचारों को सुन करके उसको मानो नहीं, उस विचार पर तुम विचार करो। क्योंकि आज हम विचार पर विचार नहीं करते हैं। विचार पर जब विचार करेंगे तो हमारे जीवन में एक नई चीज मिलेगी, हमारे जीवन का उद्घाटन होगा। विचार पर विचार करो, लेकिन क्या हो रहा है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में यह सोच रहे हैं कि हमारा प्रचार कैसे हो जाए। हम जहां आए हैं, जिस प्रयागराज में कुंभ मेला कहा जाता है, कुंभ लगा है, यहां विचारों की धारा बह रही है। उस विचारों के धारा में स्नान करना और उस वैचारिक धारा में स्नान करके अपने मन को पवित्र करना, जैसे अभी सुन रहे थे कि मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा परेशानी का कारण है कि मनुष्य संसार को समझने का प्रयास करता है। सब लोग संसार को समझता है, संसार के प्राणी पदार्थों को समझता है, संसार के संबंधों को समझता है, संसार की उपलब्धि को समझता है। लेकिन विचार करिए कि बाहर के सारी चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि उत्तरोत्तर हमारे जीवन में अशांति बढ़ती गई, हमारा व्यवहारिक जीवन उलझता गया। ये नहीं कह रहा हूं कि विकास नहीं हो, बाह्य उपलब्धि नहीं हो, लेकिन बाह्य उपलब्धि के साथ साथ मन को समझने का प्रयास हमने नहीं किया। यदि मन को समझने का प्रयास करें, स्वरूपलिंग सदगुरु अभिलाष साहब जी ने कहा था, परसों में पढ़ रहा था, एक बार जरूर पढ़ता हूं उनके विचारों को। उनके विचारों में आया है कि दुनिया को कितना हूं समझने का प्रयास करो, और समझ करके दुनिया में रच पर करके जीना चाहो तो अशांति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अपने मन को समझ करके जीने लगो तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। हम अपने मन को समझने का प्रयास नहीं करते। आज अपने मन को समझने का प्रयास किए। मैं जो मूल बात कह रहा था, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने आज पूरे भारतवर्ष में, भारत क्या विदेशों में भी कुछ गुरुदेव जी के साहित्य की मांग हो रही है। वहां साहित्य को पढ़ करके लोग कबीर को जान रहे हैं। आज यहाँ अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, विद्वान, यूनिवर्सिटी के जज, न्यायाधीश वगैरह, सब लोग जब उनके विचारों को पढ़ता है तो लगता है कि कबीर के हम कितने निकट हैं। कबीर साहब का विचार कितना आदर्श है और कितना सहज और सरल है। जिनके विचारों को अन्य लोगों ने कहा कि कबीर का विचार समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों ने कबीर साहब की आलोचना की। साहित्य जगत में एक हुए हैं, आप पढ़े होंगे, कबीर शुक्ल जी बहुत बड़े विचारक हुए साहित्य जगत में, और कबीर साहब पर उनकी बहुत महीन लेखनी चली थी। एक जगह ही कबीर साहब की प्रशंसा करने में
वो भी उनको लाचारी थी, नहीं करते तो साहित्य जगत में कबीर साहब का नाम था। प्रशंसा करने के लिए लाचारी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने आलोचना की। उस आलोचना का जवाब सदगुरु अभिलाष साहब जी ने जो दिया, किताब है, सब लोग जानते होंगे, कबीर पर शुक्ल की और मेरी दृष्टि। पूरे साहित्य को, इतिहास को ला करके सदगुरुदेव जी ने खड़ा कर दिया कि कबीर कितने अग्रगण्य हैं, आज कबीर की कितनी आवश्यकता है। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ, जो वाक्य लिखा है कि सावधानी ही साधना है, उस सावधानी का ही परिणाम है कि विचार व्यवस्थित हुआ और वैचारिक चिंतन जगा साधना से, और वो वैचारिक चिंतन सबका जग सकता है। हमारा जग सकता है, आपका जग सकता है, और वैचारिक शक्ति जगने का परिणाम है आज हम लोगों को एक नई दिशा मिली है। शरीर तो किसी का नहीं रहेगा, साहब जी का नहीं, गुरु जी का नहीं, हम लोगों का भी नहीं रहेगा। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि शरीर तुम्हारा सड़ जाए, ऐसे इसकी रक्षा करो जब तक शरीर में हो, इसकी दवा हवा करो, औषधि का प्रयोग करो। लेकिन कबीर साहब ने कहा, कोटि की यतन करो या तन की अंत अवस्था धूरी। छूट तो जाना है इसको, मिट्टी में तो मिल जाना है, लेकिन शरीर नहीं रहेगा, गुरु जी का नहीं है, हम लोगों का नहीं रहेगा। गांधी ने कहा था विचार नहीं सड़ना चाहिए। कहा एक सड़ा हुआ विचार मानव समाज को हजारों हजार वर्ष तक सड़ाता है। आज साहब जी का विचार, गुरु जी का विचार इतना सुलझा हुआ कि अपने जीवन में, जीवन की जो मूल उपलब्धि थी उस दिशा में तो आगे बढ़े ही, लेकिन उसके साथ साथ एक समाज दिए हमको, जो देख रहे हैं, एक व्यवस्थित समाज। गुरु जी कहते थे कि धन धन नहीं है, धन बहुत है तुम्हारे पास, समझना धन नहीं है, लेकिन जन तुम्हारे पास है तब समझना धन है। इसलिए धन धन नहीं है, जन सबसे बड़ा धन है। उस धन का, जन का संग्रह किए, उस जन के समूह को खड़ा करके समाज को एक, देश को एक समाज दे करके गए कि जो दिशा पूज्य गुरुदेव जी के जीवन काल में मिल रहा था। जब मैं यहां रहता था 7:30 बजे जलपान, साहब जी भी थे, सब बहुत लोग हैं, क्या साहब जी, 7:30 बजे सुबह का कार्यक्रम समाप्त हो, ध्यान, घंटी बज जाती थी जलपान के लिए। 11:30 बजे भोजन, और जब कार्यक्रम हो तो 12:30 बजे कार्यक्रम के समय 11:30 बजे भोजन। ये तो जीवन काल में, और साधना की सारी पद्धति चलती रही, आश्रम की सारी व्यवस्था चल रही थी। ये तो जीवन काल में, ये प्रशंसा के लिए नहीं है, इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। शरीर छूटने के बाद जब यहां आया, यहां लोग थे, भीड़ थी, उतनी भीड़ को इस समाज 7:30 बजे जलपान, 11:30 बजे भोजन, सब के रहते हुए मिलता था। वो क्रम नहीं टूटा, वो उतना ही क्रम नहीं। आज जो व्यवस्था देख रहे हैं, इस सारी व्यवस्थाओं में हमको लगता है गुरुदेव जी हर एक जगह दिशा निर्देश कर रहे हैं। उनके निर्देशन में सब कुछ हो रहा है। समाज मिला, भगत मिला, साहब जी बता रहे हैं, बोलिए सदगुरुदेव की जय। सभी लोग बैठ जाए। बस मैंने थोड़ा निवेदन किया
मैंने कहा कि मैं बोलने नहीं आया था, सुनने आया था, लेकिन साहब जी मेरा नाम प्रस्तावित कर दिए। साहब जी का भी आग्रह हुआ कि नहीं, मंच पर चलना है तो आदेश पालनार्थ यहां तक आए, एक वाक्य पर कि सावधानी ही साधना है। इतना ही हम समझ लें, हमारा संपूर्ण जीवन सफल हो जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। सुन रहे थे हम लोग संत श्री जय स्वरूप साहब जी को।